धम्मपद गाथा क्रमांक 414। आज दिनांक 9 मार्च 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने कुंड कोलीय के कुंडधान वन में इस गाथा की देशना बुद्ध ने की है। ये गाथा है, यो मं पली पथं दुग्गं संसारं मोहमच्चगा तिन्नो पारंगतो झाई अनेजो अकतं थी अनेजो अकतं थी अनुपादाय निबुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणंति। ये ब्राह्मण वर्ग की 26वीं वर्ग की गाथा है। एक बार तथागत भगवान बुद्ध कुंड कोलीय के कुंडधान वन में साधना करते हुए शिवली स्थवीर को उद्देश्य करके इस गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने की है, कही है। एक समय ये कोलीय पुत्री जो संघ को दान देने में जिनका बड़ा गौरव किया है, बड़ा श्रेष्ठ दान उन्होंने एक बार दिया था। और कोलीय पुत्री का बड़ा नाम भी था। लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ कि जब उन्हें गर्भधारण हुआ तो 7 वर्ष तक 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिन गर्भ उनके पेट में रहा। और 7 वर्ष 7 महीने इतने लंबे समय तक गर्भ को धारण करना, पेट में रखना, बहुत दुखद, बड़ी असहाय वेदना को वो भोग रही थी। लेकिन जब उनका जन्म होने का समय आया तो भी जन्म के रास्ते पर 7 दिन तक उदर में ही रहा। इतने लंबे समय तक वो गर्भ को पेट में उदर में रखते हुए बहुत कष्ट और बड़ी पीड़ाओं को वो अनुभव कर रही थी, अनुभव किया। लेकिन उसने सुन रखा कि भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध है। भगवान बुद्ध ऐसे दुखों को कैसे नष्ट किया जाए, कैसे ऐसे दुखों से मुक्त हुआ जाए, ऐसा रास्ता बुद्ध सिखाते हैं। ये उसने सुना था। और दुख के, समूल दुख के नाश करने का भी रास्ता बुद्ध सिखाते हैं। और वो बड़ी अनोखी धम्म देशना देते हैं कि जिस धम्म देशना को सुनकर कई प्रकार के, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पा जाती है। और उनका जो श्रावक संघ है वो भी बड़ा सुप्रतिपन्न है, बड़े सुमार्ग पर चल रहा है, चलता हुआ है। बहुत ज्ञानी लोग उस संघ में हैं। ये 3 बातें उनके मन में आई
और ये दुख भोगते हुए उन्होंने अपने पति को कहा कि जाइए, आप जो मैं दुख भोग रही हूं इसकी बात तथागत बुद्ध को बता दीजिए। बुद्ध कुछ मंगल आशीर्वाद देंगे, तो आप जाइए, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुख भोग रही हूं। तो उनके पति बुद्ध को मिलने गए और बुद्ध को मिलकर उन्होंने वो बात बताई कि 7 साल से, इतने लंबे समय से गर्भ पेट में है और बहुत पीड़ा मेरी पत्नी भोग रही है। भगवान वो सुख रूप बच्चे को जन्म दे, ऐसी हमारी इच्छा है। इस प्रकार की बात उन्होंने बुद्ध को बताई, उसके पति ने। तो बुद्ध ने जब ये सुना और सुनकर बुद्ध ने एक ही वाक्य कहा, एक ही वाक्य कहा बुद्ध ने। वो वाक्य है, सुखिनी हो तू सप्पवासा कोलीयधिता अरोगा अरोगं पुत्तं जनयतु। बस इतना ही शब्द बुद्ध ने कहा। ये कोलीयधिता जो है, कोलीय जो लड़की है सुप्रवासा नाम की, तो वो निरोगी लड़के को बड़े सुखदायी रूप से जन्म दे दे। इतनी बात कहते ही बड़े सुखपूर्वक और स्वस्थ ढंग से पुत्र का जन्म हो गया। और जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के बराबर वहां बड़े सम्मान सत्कार से उन्होंने बाद में भिक्षु संघ को बुलाया और भिक्षु संघ को बुलाकर बहुत बड़े दान की उसने व्यवस्था की। तो बड़ा धनी व्यक्ति था, तो बड़े दान की व्यवस्था की, भिक्षु संघ को बुलाया कि ये जो सुखपूर्वक बड़े सुंदर अच्छे बच्चे को जन्म सुखपूर्वक जो मिला है, इतने तकलीफ सहते हुए, तो वो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। तो भिक्षु संघ को दान में बुलाया। भिक्षु संघ बाद में दान के दिन सभी आए और आने के बाद उन्होंने भोजन ग्रहण किया और भोजन के बाद उन्होंने जो आशीर्वचन कहा, उस आशीर्वचन कहते समय एक कमंडल में जो जल रखा गया था, वो पवित्र जल उस बालक पर छिड़का गया और इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद दिया गया। भिक्षु संघ द्वारा जल छिड़का गया उस बालक पर और आशीर्वाद उसको दिया गया। वही लड़का बड़ा होकर जब वो छोटा लड़का बढ़ते रहा, बड़ा हुआ और बड़ा होकर बाद में वो शिवली करके वो प्रभज्जित होता है, उसका नाम है शिवली। ये शिवली बड़ा पुण्यवान ये लड़का उनके यहाँ पैदा हुआ। तो शिवली का तो पुण्य, उनकी शिवली की जो कहानी है उसमें बताया गया है कि वो जहाँ भी जाते हर जगह पर उसको दान पुण्य सेवा जहाँ वहाँ से उनको कहीं भी जाए जहाँ वहाँ से उनको मिलती थी। उनके ये पूर्व जन्म का भी बहुत बड़ा पुण्य शिवली के साथ हमेशा रहता था। तो ये शिवली इस प्रकार से उनका जो जन्म होकर जो थोड़ा बड़ा होकर प्रबुद्ध हुआ, अरहत बन गया और अरहत बन के ये कुंडधान वन में एक जंगल में वो ध्यान साधना कर रहा था।
तो तब भिक्षुओं में संघ में ऐसी चर्चा चल पड़ी कि देखिए ना, आज तो ये शिवली इतना पुण्यवान है, लेकिन जन्म के समय कितनी तकलीफ इसने भी भोगी है, इसके माता ने भी कितनी तकलीफ भोगी है। ये दुख में कितना जीवन इन्होंने भोगा है, और ये संसार में नाना प्रकार के दुख होते हैं। कुछ लोग किसी अलग प्रकार का दुख भोगते हैं, कुछ लोग अलग प्रकार का, कुछ अलग प्रकार का, लेकिन दुखों की कोई सीमा नहीं, कई प्रकार के दुख होते हैं। तो वो सोच रहे थे कि शिवली को ऐसा दुख नहीं होना चाहिए था। ऐसी चर्चा भिक्षु संघ में चल पड़ी। तो ये जब चर्चा बुद्ध ने सुनी कि भिक्षु ऐसे बात कर रहे हैं शिवली के बारे में, तब बुद्ध वहां पर आ गए और वहां पर आकर भिक्षु संघ को बुद्ध बताने लगे कि भिक्षुओं, शिवली बड़ा सुखपूर्वक वो अरहत के आनंद को भोग रहा है, सारे दुखों से वो मुक्त हो गया है, दुख की एक छटा भी अब उनके जीवन में नहीं रही है। और ये मेरा शिष्य है, ये बड़ा पुण्यवान है। ऐसे तथागत भगवान बुद्ध ने शिवली की बड़ी स्तुति की, बड़ी प्रशंसा की कि ये मेरा शिष्य अरहत बन चुका है और ये इस वन में बड़े एकांत में साधना कर रहा है, उस अपार आनंद को वो उसने पाया है और उसे भोग रहा है। सही में संसार में बड़ी दुख से गुजरना पड़ता है। ये मोह रूपी जो मार्ग है, मोह रूपी मार्ग, मोह, ये मोह व्यक्तियों को बहुत लंबे रास्ते से घुमाते रहता है। इंद्रिय के मोह जाल में, तृष्णा के मोह जाल में बड़े सहज गति से आदमी फंस जाते हैं, लेकिन उस मोह जाल से छूटना बड़ा दुर्लभ, दुर्गम भी होता है। लेकिन आज ये मेरा शिष्य उस मोह जाल से छूटकर अब उस पार पहुंच गया है, संसार के उस पार वो पहुंच गया है। उन्होंने उस लोकोत्तर अवस्था का साक्षात्कार किया है, निर्वाण को पाया है। और निर्वाण को पा लेना जीते जी, ये बहुत बड़ी बात है भिक्षु। लेकिन आज ये शिवली उसको पाकर उसने अपने सारे पूर्व जन्म को, उनके क्लेशों को उन्होंने पूरी तरह खत्म कर लिया। अब कोई क्लेश, कोई दुख, दुख की रेशा भी, दुख की छटा भी अब उसमें बची नहीं है। उसका चित्त नितांत निर्मल होकर निर्वाण की अवस्था को पाकर लोकोत्तर में उसका चित्त अब गमन कर रहा है, वो जी रहा है, ध्यान साधना में एकांत बैठा हुआ है। ऐसी बात शिवली के बारे में भगवान बुद्ध ने भी कुसंग को बताई। और उस समय ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही, यो मंग पली पथंग दुग्गंग संसारंग मोह मच्चगा तीनों पारगतो झाई अनेजो अखतंग थी अनुपादाय निबुतो तमहंग ब्रह्मी ब्राह्मणो। कि जो सारे संसार के मोह चक्र से दूर होकर, सारी तृष्णा को नष्ट करके जो पार निकल जाता है, संसार से पार निकल जाता है, और जो ध्यानी है और निब्बान का जो वास्तविक रूप में साक्षात्कार करता है, ऐसे को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तमहंग ब्रूहि ब्राह्मणं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इस प्रकार
तथागत भगवान बुद्ध ने शिवली की ये प्रशंसा की और ये गाथा कही। इस गाथा को सुनकर बहुत सारे जो नए भिक्षु थे, कुछ उपासक भी थे, वो श्रोतापन्न फल को पा गए। बुद्ध के मुंह से गाथा सुनकर फल मिल जाता है। तो ये गाथा जब सुनी लोगों ने तो बहुत सारों ने श्रोतापन्न फल को पा लिया। इस प्रकार ये धम्मपद की गाथा जुड़ी हुई है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, सद्धम्म की अनंत मंगल मैत्री हमेशा आपको मिलती रहे, धम्म का पुण्य आपको मिलता रहे। यही मंगल भावना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।